हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो सब एकदम बढ़िया है। तो आप सबको सबका स्वागत है आपके इस ब्यूटीफुल सा प्यार से चैनल फैंटेसी ऑफ मैथमेटिक्स में, जहां आप सीखते हैं प्यारे से छोटे मोटे नन्हे मुन्ने से बढ़िया से धमाकेदार कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स। और आज सबको इस वसंत पंचमी के इस पुण्य तिथि पे माँ सरस्वती के पूजा के इस पावन अवसर पर सबको मैं आशा करता हूँ कि माँ सरस्वती हम सब के ऊपर जो आशीर्वाद का हाथ बनाए रखे और हमको सद्बुद्धि मिले और हम ऐसे ही मैथमेटिक्स को सबको मतलब प्यारे बनाते रहे और सबको मैथमेटिक्स ऐसा ऐसा लेवल पे ले जाए कि सब बोले मैथ्स इज रियली एक्चुअली बहुत ईजी, वेरी इजी मैथ। ओके, तो उसी लेवल पे ले जाने के लिए छोटे छोटे स्टेप से शुरू करके ऊपर लेवल तक जाएंगे। उसी छोटे छोटे जो मंजिल है उस मंजिल को मेन लेवल तक पहुंचाने के लिए इस छोटे छोटे जो सीढ़ियाँ हैं उनको चढ़ के हमें हमारे टारगेट पे पहुंचना है। तो इसलिए आज हमारे इन छोटे छोटे स्टेप्स के एक स्टेप चलेंगे। हम चढ़ते रहते हैं और चढ़ते रहे और चलेंगे और एकदम उच्च शिखर पे पहुंच के दिखाएंगे। और आज हम वही और एक फैंटेसी जानेंगे मैथमेटिक्स की कि a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 12a प्लस बी स्क्वायर क्यों होता है। हम तो जानते हैं कि ये बाय अलजेब्रा हम ऐसा लिख सकते हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर तो होता है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है। अरे सर ये अरे भैया इतना इतना मतलब ऐसा सवाल भी कोई पूछता है, ढेरों सारे पढ़े हैं यूट्यूब पे क्यों होता है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी करो, उसके बाद ए से दोनों को मल्टीप्लाई करो, बी से दोनों को मल्टीप्लाई करो, सब कुछ करो आ जाएगा। हाँ भैया ये चीज़ का बात नहीं, मैं आपके बात भी समझ रहा हूँ कि आप ही बोल रहे हैं कि इस तरीके से जो विजुअलाइजेशन होता है मैथमेटिक्स में ए प्लस बी होल स्क्वायर का क्यों होता है स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर, वो मैंने समझा है, मुझे मतलब समझ में आ गया है किसके बात कर रहे हो आप। लेकिन ये तो है भैया, लेकिन आप ये बताओ कि हम इसको प्रूव करने के लिए क्यों एक स्क्वायर क्यों मतलब पहले तो ये जो वर्ग क्षेत्र है या स्क्वायर है क्यों ये ड्रॉ करते हैं, क्यों ऐसा लाइन खींच खींच के करते हैं, वो चीज़ मुझे बताओ। वहाँ पर अगर पूछूँ ना तो 100 में मिनिमम 60% लोगों को सोच में पड़ जाएंगे। तो वही बात है कि मैथ्स में कोई शंका नहीं रहना चाहिए, इसलिए हम तो है मैथ्स के प्यारे बनाएंगे। तो इसलिए चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अगर आप सब क्यूरियस है और मुझ पे विश्वास है कि कुछ ना कुछ तो नया और धमाकेदार सिखाता ही हूँ, ऐसा अगर किसी को विश्वास है तो पूरा वीडियो को एकदम शिद्दत से देखते रहिए। तो लेट्स गो आगे। तो दोस्तों मैं अभी सेम चीज़ एकदम बच्चे वाले लेवल से एकदम एडवांस लेवल तक, एकदम बच्चे लेवल से एकदम बच्चा लेवल से एडवांस लेवल तक लेके चलूँगा आपको सिर्फ एकदम मतलब आपको शिद्दत से देखना है और समझना है। कोई क्वेरीज है तो कमेंट पे ज़रूर पूछिएगा, कोई बेझिझक से पूछिएगा, ठीक है। तो पहले ही मैं ये बता देना चाहता हूँ हम इस फॉर्मूले को, ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है, ठीक है। उस आइडेंटिटी मतलब क्या है अभी फॉर्मूला और आइडेंटिटी में, ठीक है। आइडेंटिटी मतलब क्या, ये आइडेंटिटी मतलब कोई भी a प्लस बी होल स्क्वायर के लिए कोई भी a प्लस बी मतलब कोई भी दो नंबर को जोड़ के अगर हम होल स्क्वायर करें तो इसी फॉर्मूले से ये एक्सपेंड होगा, ठीक है, एकदम होगा ही। ए बी क्या है, वो दो नंबर है, क्या है कैसा नंबर है, वो कैसा नंबर है, वो रियल नंबर है, ठीक है, ठीक है, वो रियल नंबर होना चाहिए, तभी हम ये कर सकते हैं। ये एक आइडेंटिटी मतलब हर जगह लागू होते हैं, फॉर ऑल ए बी ये लागू होता है। तो पहले ही हम जब फॉर्मूला पढ़ते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसमें भी बहुत नुक्स एंड कॉर्नर्स है, वो बताते चलूंगा। ए प्लस बी होल स्क्वायर इसको पढ़ते ही हमारे जो एक होल स्क्वायर में स्क्वायर कब आता है, स्क्वायर मतलब क्या है वर्ग क्षेत्र, वर्ग क्षेत्र में क्या होता है मतलब स्क्वायर क्या होता है ऐसा एक स्क्वायर। तो हमें होल स्क्वायर का में स्क्वायर का पता चला, स्क्वायर का बात सुना तो स्क्वायर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अभी स्क्वायर मतलब a प्लस बी कोई क्वांटिटी है उसका होल स्क्वायर निकलना है, ठीक है। तो इसलिए पहले तो स्क्वायर निकल लिया और अभी एक प्यारा सा विजुअलाइजेशन दूंगा
अब जब क्लास 8 आई थिंक क्लास 8 में आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर होता है। अभी ये मुझे बताओ, 2 का स्क्वायर करके 4 आता है, 3 का स्क्वायर करके 9 आता है, 5 का स्क्वायर करके 25 आता है। ये सबको समझ में आता है, सब कर सकते हैं, लेकिन ये मीनिंग क्या है प्रैक्टिकली अगर विजुअलाइज करें तो ये क्या चीज़ है भैया, अभी बताता हूँ। जिनको पता है बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। 2 का स्क्वायर 4 आता है, इसका मतलब कोई एक स्क्वायर है, कोई एक क्या है स्क्वायर है, जिसका क्या है हर एक जो साइड का लेंथ होता है 2 यूनिट होता है। मैंने ऐसे ही नॉर्मली लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, तो 2 यूनिट करके यहाँ पर 2 ये सब क्या होता है यूनिट होता है, ठीक है। तो 2 2 करके 4 है, और यहाँ पर होल स्क्वायर मतलब अभी स्क्वायर का होल स्क्वायर किस फॉर्मूला आता है, स्क्वायर के किस फॉर्मूले में हम होल स्क्वायर लिखते हैं। जैसे स्क्वायर का अगर एरिया निकाले तो हम क्या लिखते हैं, समथिंग क्वांटिटी आता है, मान लो 25 मीटर स्क्वायर कोई लिखते हैं, या कोई लिखते हैं स्क्वायर मीटर, ठीक है। कोई लैंग्वेज में लिखता है, कोई ऐसे नॉर्मल लिख देते हैं। तो ये स्क्वायर जो है स्क्वायर यूनिट किस में आता है, एरिया में। तो इसका मतलब है ये जो फॉर्मूला है ना, सॉरी ये जो 2 का स्क्वायर ये डिपिक्ट करता है कि कोई एक आपके पास टू साइड का, 2 लेंथ के साइड, लेंथ वाले साइड का कोई एक स्क्वायर है, और 2 का स्क्वायर मतलब उसी स्क्वायर का जो आपका क्षेत्रफल मतलब एरिया आता है। तो ये 4 क्या है, 4 यूनिट स्क्वायर, ये आपका आता है वही 2 यूनिट का जो वर्ग क्षेत्र है उसका एरिया। अभी समझ में है। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का क्या मतलब है, ऐसा एक आपके पास स्क्वायर है जिसका हर एक साइड का जो लेंथ है वो ए प्लस बी है, और ए प्लस बी होल स्क्वायर मतलब आपको वो उसी ए प्लस बी साइड वाला जो स्क्वायर है उसका एरिया निकालना है, ठीक है। और स्क्वायर का जो आपका एरिया का फॉर्मूला होता है क्या, साइड का स्क्वायर, ठीक है, साइड का स्क्वायर, और यूनिट का स्क्वायर होता है, ठीक है, स्क्वायर यूनिट होता है। तो वही चीज़ को हम इस्तेमाल करने वाले हैं, वही चीज़ है मेन विजुअलाइजेशन में। इस चीज़ को 5 का स्क्वायर का मतलब आप खुद से सोचिए पहले वीडियो को बस करके। 5 का स्क्वायर का मतलब ऐसा एक आपके पास स्क्वायर है, आपके पास एक ऐसा एक स्क्वायर है जिसके हर एक जो, सॉरी यहाँ पर आपको विजुअलाइजेशन पावर से आप इमेजिन कर लिए, पूरा स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल हो गया। ऐसा स्क्वायर है जिसका हर एक साइड का जो वैल्यू है वो 5 है, और 5 स्क्वायर मतलब 25, और ये क्या है, ये आता है वही इस पर्टिकुलर जो आपके पास स्क्वायर है उसका एरिया, ठीक है। ये अगर सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर जो भी लिखे, तो ये है आपका चीज़। अभी ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब ऐसा एक स्क्वायर होना चाहिए जिसका हर एक साइड का वैल्यू है ए प्लस बी, मतलब हर एक साइड का जो वैल्यू है लेंथ इस साइड का इस साइड का हर एक साइड का जो लेंथ है वो क्या होना चाहिए, ए प्लस बी। तो इस साइड का भी लेंथ सेम आएगा, इस साइड का भी ए प्लस बी आएगा। अभी ए प्लस बी इस पूरे जो साइड का लेंथ आया है वो कैसे आया है, वो क्या है, ए प्लस बी, मतलब ए और बी 2 क्वांटिटी है, ए और बी 2 क्वांटिटी है, दोनों को जोड़ के ये पूरा लेंथ आ गया है। मतलब किसी एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन का पर्टिकुलर लेंथ का वैल्यू होगा ए, और दूसरे जो रिमेनिंग पार्ट होगा लेंथ होगा उसका वैल्यू होगा बी, और दोनों को जोड़ के पूरा जो साइड का लेंथ आ गया है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं हमारे मर्जी से, यहाँ पर कौन एज्यूम करेगा, हम करेंगे, कौन करेगा, हम करेंगे, एज्यूम करेंगे। हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है, सॉरी लेंथ है, इस साइड का जो इतना जो लेंथ है वो है ए, और बाकी जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक वो है बी। तो इतना है ए, इतना है बी। तो पूरे को अगर इस पूरे का लेंथ हमें पता करना है, इस पूरा लेंथ, तो हमें इस पूरे लेंथ इसको और इसको जोड़ना पड़ेगा। तो ए प्लस बी कर लिया। अगर ये ए प्लस बी है, ये पूरा साइड भी ए प्लस बी होगा, ये भी ए प्लस बी होगा, ये भी ए प्लस बी होगा, क्योंकि एक स्क्वायर का हर एक साइड का जो वैल्यू है वो क्या होता है, सेम होता है। अभी देखो इतना क्या है, इतना है आपका ए। हम यहाँ पर एक सिमेट्रिक फिगर बना लेते हैं, ठीक है, ठीक है, इतना ए है। अगर इतना भी देखो, अगर इतना ए और इतना बी, यहाँ से यहाँ तक बी, ये हमने इमेजिन किया। अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, एकदम सिंपल सी चीज़ है, ये भी ए होगा। अगर इतना जगह बी है तो ये भी क्या होगा, बी है। ज्योमेट्री से पता चल रहा है इनका। और फिर से इस सेम लेंथ का यहाँ पर और एक लाइन खींच लेते हैं, मतलब इतना ए है ना, इतना ए है,
ये लेंथ ए है, तो ये खींच लेते हैं, ठीक है। अभी देखो जो चीज़ आया है हमारा, ये लेंथ ए है, ये और ये लेंथ सेम होगा, दिस लेंथ सेम, तो ये पूरा एक ए लेंथ का एक स्क्वायर हो गया छोटा वाला। ये लेंथ बी है और ये लेंथ बी है, ठीक है। क्योंकि ये लेंथ बी होगा यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाला लेंथ भी होगा, ये भी होगा, मतलब ये जो पूरा है वो बी लेंथ का एक क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर ये वाला लेंथ बी है और ये वाला लेंथ ए है, मतलब ये क्या हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया। ये लेंथ ए और दिस लेंथ बी, तो ये भी और एक ए बी लेंथ वाला एक रेक्टेंगल बन गया। तो दो रेक्टेंगल। अभी हम अगर चाहते हैं कि इस पूरे जो रेक्टेंगल है उसका पूरे जो स्क्वायर है उसका क्या निकाले, उसका एरिया निकाले। तो एरिया, इसका एरिया क्या होगा, पूरे साइड का होल स्क्वायर। पूरा साइड क्या है, ए प्लस बी तो है, पूरे जो हर एक साइड का जो लेंथ होता है टोटल वो ए प्लस बी होता है। तो एरिया आपको क्या निकल के आएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर। और एरिया को अगर हम इस टुकड़े का एरिया और इनका एरिया, इन चारों टुकड़े का एरिया बाहर निकल कर टोटल जोड़ दे तो ये पूरा वाला आएगा ना। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इस जगह का एरिया, तो ये क्या है, एक स्क्वायर है, लेंथ है ए, हर एक साइड का लेंथ है ए, तो इसका क्या एरिया होगा, इसका होगा ए स्क्वायर, मतलब साइड का स्क्वायर, ए स्क्वायर। ये एक रेक्टेंगल है और इसका आपका ब्रेथ है ए, लेंथ है बी, तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया का रेक्टेंगल का, तो ए बी होगा इसका एरिया। सिमिलरली ये एक बी लेंथ का क्या है, स्क्वायर है, तो इसका एरिया होगा बी स्क्वायर। और ये ए ब्रेथ और बी लेंथ का क्या है, एक रेक्टेंगल होगा, तो लेंथ इंटू ब्रेथ से इसका भी क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो बी ए आ जाएगा, बी ए बी। अब आप बोलोगे कि ए बी बी ए तो सेम है, वो भी बता रहा हूँ भैया, वहाँ पर ही तो ट्विस्ट है। ए बी बी, तो पूरा इन चारों जो पार्ट है, चारों जो पोर्शन है उनका जो एरिया को जोड़ देते हैं टोटल को मिलने के लिए। इसका ए स्क्वायर, इसका क्या होगा, प्लस ए बी, इसका क्या है, इस एरिया इसका है बी ए, और इसका क्या होगा, बी स्क्वायर। बहुत लोग खुश हो गए हैं, खत्म, ए स्क्वायर और ए बी और बी ए सेम होता है। आप ये बोलेंगे ए बी और बी ए सेम होता है, हाँ भैया, तो उसके बाद लिखेंगे 2ab, उसके बाद बोलेंगे बी स्क्वायर। लेकिन भैया मैं नहीं बोलूँगा ऐसे, ये होगा लेकिन बहुत बाद में होगा, यहाँ पर भी एक समझने वाला चीज़ है। अभी अगर मैं आपको क्वेश्चन करूँ कि ए बी और बी ए क्यू इक्वल होता है, ए बी और बी ए क्यू इक्वल होता है, वो बोलो, कोई बताए, ये कोई क्वेश्चन नहीं किया है इसके बारे में, मैं वो भी जानता हूँ, ठीक है। ये जो ए और बी है, इस कोई एक पर्टिकुलर जो सेट से, ये ए और बी मान लो, ये ए और बी रियल नंबर के सेट से आए हैं, तो कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट, रियल नंबर का सेट तो खाली नहीं होता, ठीक है। रियल नंबर के सेट से दो एलिमेंट आया है और इन दोनों के बीच में एक ऑपरेशन लगाया, क्या लगाया, प्लस। दो जिसके बीच में जो ऑपरेशन लगाता है, बहुत सारे वीडियो में बोल गया हूँ कि उसको बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन दो चीज के बीच में लगाया गया है, एक बाइनरी ऑपरेशन है दो चीज के रेस्पेक्ट में, और इन दोनों रियल नंबर को जोड़ के होल स्क्वायर करने से फॉर्मूले में जो हर एक चीज है, ये पोर्शन एक रियल नंबर होगा, ये भी एक रियल पोर्शन होगा, ये भी रियल, टोटल क्या होगा, रियल नंबर को होल स्क्वायर रियल नंबर ही आता है। तो ये क्लोज्ड होता है, क्लोज्ड प्रॉपर्टी आता है। उसके बाद ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर और प्लस सी, मतलब ये टोटली क्या होगा, बीएससी का एक चैप्टर होता है वो ग्रुप, ठीक है, ग्रुप थ्योरी। तो ये जो है इस प्लस मतलब एडिशन के रेस्पेक्ट में रियल नंबर के दो एलिमेंट में वो क्या होगा, एक ग्रुप बन जाएगा। इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होगा, इसमें एसोसिएटिविटी होगा, मतलब ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। कैसे, मतलब ए प्लस बी प्लस सी पूरे का होल स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर, और ए प्लस बी प्लस सी ऐसे करके पूरे का होल स्क्वायर सेम होगा, ये एसोसिएटिविटी प्रूव्ड हो जाएगा ऐसे। उसके बाद हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होना पड़ेगा। आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन के रेस्पेक्ट में क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा जीरो, और रियल नंबर के सेट में जीरो होता है तो उसके बाद खत्म। और अगर कोई एक एलिमेंट है रियल नंबर टू के लिए नेगेटिव, रियल नंबर पे पॉजिटिव नेगेटिव सारे होते हैं, टू के लिए, क्योंकि टू एक इंटीजर है मान लो, तो -2 भी तो एक इंटीजर है। इंटीजर सेट
जो है इंटीजर का सेट, वो भी रियल नंबर के सेट में घुसा होता है ना, वो एक इंटीजर का सेट जो रियल नंबर के सेट का सबसेट होता है। तो ये इनवर्स भी होगा। तो क्लोजर, एसोसिएटिव, इन आइडेंटिटी और इनवर्स सब 4 प्रॉपर्टी प्रूव हो गया। उसके बाद a प्लस बी का होल स्क्वायर करे, मतलब 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर करे या 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर करे, दोनों बराबर होता है ना। 1 प्लस 2 3, 3 का होल स्क्वायर क्या होता है 9, 2 प्लस 1 3, 3 का होल स्क्वायर क्या होता है 9। तो ये अगर a प्लस बी और b प्लस ए सेम होता है तो वो प्रॉपर्टी होता है एबेलियन प्रॉपर्टी। मतलब ए बी में ऑपरेशन करे या बी ए में ऑपरेशन करे, दो सेम आता है। इसलिए है ये दोनों रियल नंबर के बीच में ये जो बाइनरी ऑपरेशन प्लस के रेस्पेक्ट में ये क्या बन गया है, एक ग्रुप हो रहा है। वो ग्रुप क्या है, ये रियल नंबर के सेट प्लस के रेस्पेक्ट में एक ग्रुप बन रहा है। ठीक है, ग्रुप। इसमें ज्यादा लोड ना लीजिए, जिसको जो अगर कोई बीएससी लेवल का होगा उसको पता चल जाएगा, आपको भी धीरे धीरे पता चल जाएगा। इसको नोट करके रख दीजिएगा, जब आप जब कॉलेज में जाएंगे तब आपको पता चलेगा क्या क्या आपको पता होना चाहिए था। तो क्योंकि ये क्या ग्रुप होगा, ये स्पेशल टाइप का ग्रुप एबेलियन ग्रुप होगा। एबेलियन ग्रुप, तो एबेलियन ग्रुप में तो ए और बी में ऑपरेशन करे, ए बी ऑपरेशन करे या बी ए करे तो सेम होता है। सिंस दिस इज एन एबेलियन ग्रुप, आर इज एन एबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन एडिशन, तो ए और बी, ए बी बी ए सेम होगा। तो यहाँ पर सिंस यहाँ से कॉन्सेप्ट लगा के हम ए स्क्वायर प्लस ए बी ए की जगह भी ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम होते हैं। क्यों होता है, क्योंकि ये जो रियल नंबर एडिशन के रेस्पेक्ट में एक एबेलियन ग्रुप होता है। तो ए स्क्वायर 2ab है तो प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आ गया ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। हाँ, तो ये जो चीज है आप एक बार नोट कर लीजिए या एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। ठीक है, मैं देखता हूँ कि ये क्लियरली विजुअल है कि नहीं। हाँ, विजुअल एकदम क्लियरली विजुअल है। हाँ ठीक है, अभी एक ठीक है, सब एक स्क्रीनशॉट ले ले, खत्म। ये वीडियो खत्म। ये वीडियो में अभी आप बोले पहले बहुत सारे को अगर बहुत सारी शंका होगा कि ये वीडियो क्या मतलब ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है। इसे ज्योमेट्रिकली बहुत सारे वीडियो पर आया यूट्यूब पे, विजुअलाइज करा के एनिमेशन करवा के भी है। तो आप बोर्ड में ऐसे लिखा के करते हो, मतलब क्या स्पेशलिटी है, एकदम बकवास है। हाँ भैया, पहले तो पूरा वीडियो को देखो उसके बाद बोलना मजा आया कि नहीं। अगर मजा नहीं आया तो चैनल जो वीडियो के डिसलाइक कर देना, अगर पहले सब्सक्राइब किया होता अनसब्सक्राइब कर देना, जो भी करना है करना। लेकिन अगर अच्छा लगता है दूसरों को भी शेयर करो भैया। इस पावन अवसर पर विद्या देवी सरस्वती माँ की पूजा के आज दिन, इस दिन पे मैं आपके विनती करता हूँ कि दूसरों को शेयर कीजिए। ठीक है, जलास बन के खुद ही देख लिया खत्म, ऐसा नहीं, शेयर कीजिए। मैं इतना जो गला फाड़ के चिल्ला रहा हूँ, मतलब मेरा कोई फायदा है? अगर वो भी बोल रहा हो, आप सिर्फ वीडियो को देखें। अगर मैं आप मेरे फायदे के लिए कर रहा हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब ना कीजिए। दूसरों को भी अगर शेयर करो उसको भी बोल दे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना, जस्ट देखना, लाइक भी नहीं करना। अगर कोई प्रॉब्लम है तो सिर्फ कमेंट करना, वो भी आपको ज़रूरत है। तो मुझे सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, मैं मतलब मुझे अर्निंग नहीं करना है यूट्यूब से, मुझे मैच को आपको मैच को लवर बनाना है। इसलिए मैं मतलब मेरा जब एम है कि व्यूज़ बढ़ने से तो कोई पैसा नहीं मिलता ना, सब्सक्राइबर होना चाहिए, वॉच टाइम, बहुत सारे कुछ क्राइटेरिया है। लेकिन मुझे सब्सक्राइब ना करो मेरे चैनल को, सिर्फ देखो, शेयर करो, उनको भी दिखाओ, मुझे नहीं चाहिए। जस्ट आपको मैच को लवर बनाना, सबको मतलब मैं जब सुनता हूँ ना मत कि मेरा जो कोई लोग तो उनका बेटा बेटी क्या सब कुछ में एकदम साथ दे रहा है, सब कुछ अच्छे से कर लेते हैं, कोई एक नुक्स नहीं पकड़ सकते हैं, लेकिन मैथ्स में कमज़ोर है। वो चीज़ कभी सुनना ना पड़े। मैं तो भगवान नहीं हूँ कि सबको समझा दूंगा, लेकिन थोड़ा सा भी मैं मुझसे देख के कोई और भी ऐसा करे, वही होगा मेरे लिए सबसे बड़ा जो गिफ्ट मेरे लिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब करना चाहे, आपको फ़ायदा हो रहा है तो कीजिए, लाइक करें अगर आपको अच्छा लगा, और शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही, सबको शुभकामना सरस्वती माता की इस पावन अवसर पे। तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, हैव ए गुड डे, जय हिंद, जय भारत। अब खत्म नहीं हुआ, सॉरी, समथिंग इज लेफ्ट ओवर। आपका ये होमवर्क दे रहा हूँ कि
ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्यों होता है, वो भी ऐसे विजुअलाइज, ऐसे जो ज्योमेट्रिकली आपको मुझे बताना है, ठीक है। वहाँ पर भी यहाँ पर ए बी बी होगा, ये तो फंडा मैंने क्लियर करवा ही दिया, जस्ट आपको ज्योमेट्रिकली प्रूव करवाना है। मुझे नहीं लगता ज़्यादातर 1-2 वीडियो के ज़्यादा आपको ये पर यूट्यूब पे ये तो नहीं मिलेगा। तो ये अगर आपको जो भी मतलब कर सके तो हमें भेजे, नहीं भेजना चाहे तो आपके पास रखे, सिर्फ आप सफलता से उसको समझे और करें। उसका अगला वीडियो जो है इसका ही आएगा, ठीक है, मैनेजेबल स्क्वायर का विजुअलाइजेशन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। सब घर पे बैठे पढ़ाई करते रहे, बड़े बुजुर्ग ख्याल रखिए, प्रिकॉशंस बजा रखिए। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, हैव अ गुड डे, जय हिंद।